अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से मौजूद होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं और कौन कौन से सिस्टम हैं। हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार ऑर्गन्स हैं और बेशुमार ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपको दूं तो हमारा दिल, खून की नालियाँ और हमारा पूरा जिस्म, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने सांस लेने के हवाले से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, तो हमारी नाक, हमारे फेफड़े और हमारे जो नाक के अंदर नालियाँ हमारे फेफड़ों तक मौजूद हैं, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम बना रही हैं, लेकिन इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हम एक जनरल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और किसी एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। चले देखते हैं जी। सबसे पहले ऑर्गन क्या है जी? व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन डिफरेंट टिश्यूज combine to work together an organ is found। तो हम कह सकते हैं कि जो एक ऑर्गन है इसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ काम कर रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ काम कर रहे हैं तो वो एक ऑर्गन का फंक्शन कहला रहा है। कि जितने भी टिश्यूज़ हैं जब वो काम करेंगे तो फंक्शन किसी एक चीज़ का कहलाएगा और वो क्या होगी? वो हमारा ऑर्गन होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। ये एक ऑर्गन की डेफिनेशन है। तो अगर हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दें तो अपने टॉपिक को समझने के लिए, तो फॉर एग्जांपल स्टोमक कहते हैं मैदा को। और जो स्टोमक है इसका क्या काम होता है? ये होता है एक ऑर्गन है जो क्या करता है टू डाइजेस्ट एंड स्टोर फूड। डाइजेस्ट करता है खुराक को एंड खुराक की क्या करता है? कुछ देर तक स्टोरेज करता है। उसको हम कहते हैं स्टोमक। अब चूँकि जैसे मैंने बताया कि जो स्टोमक है ये एक ऑर्गन है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है और वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें टिश्यूज़ हैं। एक को हम नाम देते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ और एक को नाम देते हैं हम मस्कुलर टिश्यूज़। ये दोनों क्या हैं? टिश्यूज़ हैं। ये भी टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये क्या होते हैं? ग्लैंडुलर होते हैं। ग्लैंडुलर से मुराद है कि जो सिक्रीशंस पैदा करते हैं। सिक्रीशंस पैदा करने से मुराद क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ रतूबतें पैदा करते हैं जो कि खुराक को हज़म करती हैं। ठीक है, और जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है मूवमेंट ऑफ फूड। ये मूवमेंट ऑफ फूड करते हैं क्योंकि जब हमारे मैदे के अंदर खुराक मौजूद होती है तो वो ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो सिक्रीशंस पैदा करते हैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। ये सिक्रीशंस पैदा कर रही है और ये खुराक को मूवमेंट करवा रही है ताकि दोनों अपना अपना काम कर सकें और कलेक्टिवली वो फंक्शन किसका कहलाएगा? स्टोमक क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो डेफिनेशन ने लिखी थी डिफरेंट टिश्यूज़, तो ये दो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जो वर्क टुगेदर करते हैं टू परफॉर्म एन एक्शन, जो कि वो किसका फंक्शन होता है? ऑर्गन का फंक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं जी स्टोमक। ठीक है, अब जो ये सिक्रीशंस पैदा कर रहे हैं उसका अगर हम नाम देखें तो वो होता है गैस्ट्रिक जूस। उसको बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस।
अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि HCl है, पेप्सिनोजन है और म्यूकस वगैरह होता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे 8th चैप्टर के अंदर जाके। अभी चूँकि हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम इसी को डिस्कस करते हैं और आगे चलेंगे। जी, ये जो सिंपल सा एक टॉपिक आपके सामने है, ये है ऑर्गन सिस्टम, जिसके अंदर डेफिनेशन ने बताई, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। और वो ऑर्गन कौन सा है? स्टोमिक फॉर एग्जांपल हमने मिसाल के तौर पे लिया था। और इसका काम होता है टू डाइजेस्ट द फूड एंड स्टोर द फूड। हमारे मैदे में तकरीबन 4 घंटे तक खुराक मौजूद होती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ये दोनों फंक्शन कैसे होते हैं? ये दोनों फंक्शन ये 2 टिश्यूज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ ग्लैंडुलर होते हैं जो सेक्रेशंस पैदा करते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो खुराक को हज़म करता है। इसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो खुराक को तोड़ फोड़ करने में मदद देते हैं ताकि वो हज़म हो जाए। और मस्कुलर टिश्यूज़ खुराक को हरकत दे रहे होते हैं ताकि वो उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये दोनों टिश्यूज़ मिलकर एक काम करते हैं जो कि स्टोमिक का फंक्शन कहलाता है, और स्टोमिक एक ऑर्गन है। अब हम बात करते हैं आगे ऑर्गन सिस्टम की। जी, ऑर्गन सिस्टम जो है ये क्या चीज़ है? जैसे हमने कहा कि ऑर्गन मुख्तलिफ टिश्यूज़ के मिलने से बनता है, उसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स के मिलने से बनता है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे तो वो एक सिस्टम को चलाएंगे, तो उसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है स्टोमिक की, तो हम ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल भी इसी से ले लेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लें। व्हेन, वही सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, व्हेन डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन combine to form an organ system। तो क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेगा, और जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी ऑर्गन सिस्टम की। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को उर्दू में कहा जाता है निज़ाम-ए-इंहिज़ाम। यानी कि निज़ामी निज़ाम क्या होता है? हमारी खुराक को हज़म करने का जो निज़ाम है उसको निज़ाम-ए-इंहिज़ाम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखें, ये एक सिस्टम है, सिस्टम जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलके बना है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे जिस तरह ऑर्गन में देखा उसी तरह हम सिस्टम में देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑर्गन मौजूद हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये चूँकि एक सिस्टम है तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कौन कौन से ऑर्गन मौजूद होते हैं? नंबर 1, पहले नंबर पे है ओरल कैविटी। नंबर 2 पे है फेरेंक्स। नंबर 3 पे है एसोफेगस। नंबर 4 है स्टमक। नंबर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आ गया जी नंबर 6 लीवर, पेंक्रियाज एक्सेट्रा। जी, ये जो सारे नाम हैं ये सारे ऑर्गन्स हैं। ओरल कैविटी कहते हैं हमारे मुंह को, फेरिंग्स कहते हैं हम हलक को, एसोफेगस होता है खुराक की नाली, स्टोमिक जैसे हम बता चुके हैं मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को कहते हैं। हमारे जिस्म में 2 तरह की आंतें मौजूद होती हैं, एक को कहते हैं छोटी आंत और एक को बड़ी आंत। लीवर कहते हैं जिगर को, पेंक्रियाज कहते हैं हम लबलबा को।
लीवर जो है पेंक्रियाज हमारे लीवर के साथ एक ऑर्गन मौजूद है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह को बनाता है। ये भी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इनके फंक्शन पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएंगे। तो बहरहाल खुराक जो है वो ओरल कैविटी से हमारे मुंह के अंदर दाखिल होती है, फेरिंग्स से होकर हमारी एसोफेगस में आती है। एसोफेगस जो कि एक लंबी नाली है और ये गुज़रते हुए सीधा हमारे स्टमक के अंदर आ जाती है। स्टमक के अंदर खुराक जैसे हमने कहा था कि डाइजेस्ट करता है और उसको स्टोर करने का काम करता है। तो खुराक जब तक ख़त्म नहीं हो जाती हमारे मैदे में स्टोर रहती है और ये दो टिश्यूज़ उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहे होते हैं, एक सेक्रीशंस बना के दूसरा मूवमेंट दे के। जब खुराक हमारी मुकम्मल डाइजेस्ट हो जाती है तो उसके बाद उसको एक सूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फिर हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होकर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है और हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। लीवर पेंक्रियाज जो हैं ये अलहदा मौजूद होते हैं और ये अपना अपना काम कर रहे होते हैं। लीवर बाइल बनाता है, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस बनाता है जो कि हमारी खुराक के अंदर मौजूद प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जैसे बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। इनको ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स मिलकर एक ही काम कर रहे हैं और वो काम क्या है? खुराक को हजम करना। तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर सिर्फ एक काम कर रहे हों तो एक सिस्टम बन जाता है, उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ये काम क्योंकि खुराक को हज़म करने के हवाले से है तो हम कह सकते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब जो ऑर्गन इससे रिलेटेड होगा, खुराक से रिलेटेड होगा, इसको स्टोर करेगा, वो क्या है? वो ऑर्गन हमारा स्टमक है। और वो किससे बनता है? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़। कोई भी ऑर्गन है, दिल है, ये क्या मैदा है, लंग्स हैं, वो कोई ना कोई किसी न किसी टिश्यू से मिलकर बनेंगे। तो जिस तरह उनकी बारी आती जाएगी हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर के अंदर से। मोस्टली इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो आपने इसको एज इट इज़ ही लिख देना है और ये आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर आपको मिलेंगे। स्पेलिंग की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।